नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य। यह महाकाव्य कालिदास द्वारा विरचित सुप्रसिद्ध है। सर्वप्रथम हम रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण को देखते हैं। मंगलाचरण है वागार्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तिये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरों। मैं वाणी और अर्थ की सिद्धि के निमित्त वाणी और अर्थ के समान मिले हुए जगत के माता पिता पार्वती और शिव को प्रणाम करता हूँ। इसमें मंगलाचरण में पार्वती और शिव की आराधना की गई है। इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। वाक वाणी और अर्थ लक्ष्मी है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि इसमें केवल समास उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और इसमें अनुष्टुप छंद है। तो आपको पता लगा कि मंगलाचरण में शिव और पार्वती की अर्चना आराधना की गई है। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग है। सर्वप्रथम वशिष्ठ आश्रम अभिगमन, जिसमें कि राजा मनु का जो सर्वप्रथम हमारे रघुवंश महाकाव्य के राजा हुए हैं, लेकिन इस महाकाव्य में स्टार्टिंग में राजा दिलीप को संतान प्राप्ति का उपाय पूछने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाना पड़ा और वशिष्ठ के द्वारा उन्हें कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करने के लिए परामर्श दिया गया। दूसरा सर्ग है नंदिनी वरदान। इसमें कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का वर्णन है और 21 दिनों की सेवा करने के पश्चात नंदिनी गाय प्रसन्न होकर उनकी परीक्षा भी लेती है और परीक्षा में सफल होने के पश्चात नंदिनी गाय उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी देती है और कुंभोधर सिंह का वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है। तीसरा सर्ग है रघु राज्याभिषेक, जिसमें रघु का जन्म और उसका विद्याध्ययन है और इसमें उनकी शास्त्र विद्या और शस्त्र में निपुणता के पश्चात युवराज बनने से लेकर अश्वमेध यज्ञ का जो प्रारंभ किया था उसका वर्णन है। रघु और इंद्र में घोर युद्ध और विजय प्राप्ति का भी इसमें वर्णन है और इसमें रघु का राज्याभिषेक का भी वर्णन प्राप्त होता है। चौथा सर्ग है रघु दिग्विजय, जिसमें रघु की दिग्विजय का वर्णन है और भारत के विभिन्न प्रदेशों का भी उसमें वर्णन है और कवि ने रघु को सूर्य से भी अधिक प्रतापी सिद्ध किया है। इसके पश्चात पांचवा सर्ग है स्वयंवर अभिगमन, जिसमें विश्वजीत यज्ञ के पश्चात महाराज रघु अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं और इंदुमती स्वयंवर का वर्णन भी इसी सर्ग में है। रघुपुत्र अज का इंदुमती के स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रस्थान और ब्रह्मचारी कोत्स अपने गुरु वर्तंतु को दक्षिणा देने के लिए रघु से 14 स्वर्ण मुद्राएं मांगता है, जिस समय की उसके पास कुछ भी नहीं होता है। तो ब्रह्मचारी कोत्स अपने गुरु वर्तंतु को कितनी स्वर्ण मुद्राएं मांगना चाहता है? 14 करोड़। तो इस सर्ग में अंत में अज को जगाने के लिए सुत पुत्रों के द्वारा प्रभात गीत गाया जाता है, उसका वर्णन भी इसी में मिलता है। अगला सर्ग है स्वयंवर वर्णन। इसमें इंदुमती स्वयंवर का वर्णन मिलता है। अगला है अज पणिग्रहण। अज का इंदुमती के साथ विवाह और विदर्भ की नारियों को अज को देखने की उत्सुकता का वर्णन इसमें किया गया है। अगला सर्ग है अज विलाप। इसमें नारद की वीणा महती से गिरी माला के स्पर्श से
महती वीणा से गिरी जो माला के स्पर्श से इंदुमती का निधन हो जाता है और अज का अत्यंत कारुणिक विलाप का इसमें वर्णन मिलता है। अज का इसमें विलाप है। अगला हमारा सर्ग है मृगया वर्णन। दशरथ के शासन का वर्णन इस सर्ग में किया गया है और महाराज दशरथ द्वारा श्रवण कुमार का वध कर देना और श्रवण के माता पिता द्वारा पुत्र वियोग में मरने का श्राप दशरथ को दिया जाता है। इसमें श्रवण कुमार जब अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए सरयू नदी के किनारे पर जाता है तो वो एक घड़े में जब पानी भर रहे थे तो उसकी आवाज़ को सुन करके दशरथ को दूर से लगा कि जैसे कोई हाथी का बच्चा पानी पी रहा है। तो वहीं से दशरथ उसको बिना देखे ही शब्दभेदी बाण छोड़ देते हैं जिससे श्रवण कुमार मर जाता है। और जब वहाँ पर वो जाता है तो देखता है कि वह तो श्रवण कुमार है और फिर वो पानी लेकर के उसके माता पिता के पास जब जाता है तो उसके माता पिता आवाज़ सुनकर के ही समझ जाते हैं कि ये श्रवण कुमार नहीं है। और फिर दशरथ सारा वर्णन उनको बताता है तो श्रवण के माता पिता उसे श्राप देते हैं कि जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में ही होगी। ऐसा वर्णन इस सर्ग में मिलता है। इसके पश्चात है रामावतार, जिसमें कि दशरथ के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ किए जाने के पश्चात राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के जन्म का वर्णन है। इसके बाद है सीता विवाह वर्णन, जिसमें कि विश्वामित्र के द्वारा राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में ले जाना ताकि वो राक्षसों से उनकी रक्षा कर सकें और वहाँ पर श्री राम के द्वारा ताड़का इत्यादि जो राक्षस थे उनका वध किया। और सीता स्वयंवर का भी वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट है रावण वध, जिसमें कि दशरथ के द्वारा राम का राज्याभिषेक का विचार कर ही रहे होते हैं कि इतने में कैकेयी अपना वर मांग लेती हैं, तो जिसके कारण श्री राम को वन में जाना पड़ता है और वन में जाने के पश्चात सीता का हरण, बाली वध, सीता की खोज, राम रावण युद्ध तक की कथा और अंत में श्री राम का पुष्पक विमान से अयोध्या जाने की सूचना इस सर्ग से मिलती है। अगला सर्ग है दंड का प्रत्यागमन, जिसमें कि पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे श्री राम, सीता, हनुमान इत्यादि जब अयोध्या लौट रहे थे तो उस यात्रा का वर्णन है। और सीता को जितने भी पवित्र तीर्थ स्थल रास्ते में आ रहे थे उन सब का वो परिचय सीता को दे रहे थे। और इसी सर्ग में समुद्र का वर्णन और गंगा यमुना का वर्णन भी मिलता है। अगला सर्ग है सीता परित्याग। इस सर्ग में राम का राज्याभिषेक होता है, लेकिन लोक अपवाद के कारण सीता को छोड़ना पड़ता है। सीता का वाल्मीकि के आश्रम में जाना और राम द्वारा सीता की स्वर्ण मूर्ति बनाकर अश्वमेध यज्ञ करना, इस प्रकार का वर्णन भी इसी सर्ग में मिलता है। अगला सर्ग है श्री राम स्वर्गारोहण। इसमें शत्रुघ्न और लवणासुर के युद्ध का वर्णन है। शत्रुघ्न द्वारा यमुना तट पर मथुरा नगरी की स्थापना करना, राम द्वारा शंभुक का वध करना, राम अपने पुत्रों से रामायण गान सुनना और अंत में राम लक्ष्मण इत्यादि का स्वर्गारोहण का वर्णन इस सर्ग में है। अगला सर्ग है 16वां सर्ग कुमुदवती परिणय। इसमें राम के पुत्र कुश का राज्याभिषेक का वर्णन मिलता है और कुश के द्वारा कुशावती को अपनी राजधानी बनाना और कुमुदवती और कुश के विवाह का वर्णन इस सर्ग में मिलता है। इसके पश्चात है अतिथि वर्णन। इस सर्ग में कुमुदवती से अतिथि नाम का पुत्र जन्म लेता है। कुश
की युद्ध में वीरगति हो जाती है। इसी सर्ग में अतिथि का राज्याभिषेक और उसकी राज व्यवस्था का वर्णन इस सर्ग में मिलता है। अगला सर्ग है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में सबसे ज़्यादा राजाओं का वर्णन है और जबकि यह सबसे छोटा सर्ग है। इसमें अतिथि के पुत्र निषद के बाद 21 राजाओं का वर्णन मिलता है, जो 21 राजा इस प्रकार से हैं। सबसे पहले अतिथि का पुत्र निषद होता है और उसके बाद की पीढ़ियों के जितने राजा हुए हैं उनका वर्णन इस प्रकार से है। निषद के बाद नल, नभ, पुंडरीक, क्षेम, धनवा, देवानिक, अहिनगु, परियात्री, शिल, उनाभ, वज्रनाभ, संखण, व्युसीत, ताश्च, विश्वा, हिरण्यानाभ, कौसल्या, ब्रह्मिष्ठ, पुत्र, पुष्प, ध्रुव संधि और सुदर्शन, इन राजाओं का वर्णन वंशानुक्रम में मिलता है। अगला सर्ग है अंतिम सर्ग अग्निवर्ण श्रृंगार, जिसमें सुदर्शन का पुत्र अग्निवर्ण है, उसका वर्णन है, जो कामुकता का शिकार हो जाता है और उसे अंत में अक्षय रोग हो जाता है और अक्षय रोग से ही उसकी मृत्यु भी होती है। मंत्री द्वारा अग्निवर्ण की गर्भवती रानी का राज्याभिषेक किया जाता है। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, 1569 श्लोक हैं। इसके नायक राजा दिलीप और नायिका सुदक्षिणा है। रघुवंशम में 31 राजाओं का वर्णन है। सबसे पहला राजा मनु है, अंतिम राजा अग्निवर्ण है, लेकिन इस महाकाव्य का प्रारंभ दिलीप वर्णन से होता है। प्रतिनायक रावण और इंद्र हैं। इंद्र की पत्नी का नाम शची, पुत्र का नाम जयंत और इनके सारथी का नाम मातली है। इनके हाथी का नाम ऐरावत और इनके शस्त्र का नाम वज्र है। प्रथम सर्ग वशिष्ठाश्रम अभिगमन है। द्वितीय नंदिनी वरदान है, जिसमें कि नंदिनी गाय राजा दिलीप को पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है। सबसे बड़ा सर्ग 12वां सर्ग है रावण वध, इसमें 104 श्लोक हैं। और सबसे छोटा सर्ग 18वां सर्ग है, जिसमें वंशावली दी हुई है, इसमें 53 श्लोक हैं। और अंतिम सर्ग अग्निवर्ण श्रृंगार सर्ग है। इस रघुवंशम में जो कुल गुरु हैं वो वशिष्ठ हैं। इनकी पत्नी का नाम अरुंधति है। शिव का सेवक कुंभोदर है। रघुवंश में श्रृंगार रस व वैदर्भी रीति है। अज के विलाप में करुण रस का प्रयोग किया गया है। इनका उपजीव्य ग्रंथ रामायण है और मल्लीनाथ की संजीवनी टीका सबसे प्रामाणिक मानी गई है। इसके पश्चात है कि रघुवंश में वीर रस प्रधान काव्य है। वीर रस के 4 भेद बताए गए हैं: धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। इस प्रकार से वीर रस के ये 4 भेद हैं। इसके पश्चात मुख्य सूक्तियाँ पढ़ लेते हैं। सबसे पहली है आज्ञाम गुरुनाम विचारणीय, कि गुरुजनों की आज्ञा विचारणीय नहीं होती, मतलब गुरुजनों की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए, वो हमारा भला ही चाहते हैं। तो सेकंड है छाया ही भूमि है शशिनो मलत्वेनारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः, कि चंद्रमा में पड़ने वाली भूमि की परिछाई को लोग निर्मल चंद्रमा का कलंक ही कहते हैं। इसके पश्चात है हेमनः संलक्ष्यते हयग्नौ विशुद्धि श्यामिका अपीवा, कि सुवर्ण की शुद्धता और श्यामता अग्नि में ही देखी जाती है। इससे अगली सूक्ति है सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम मादते ही रसम रवि, कि सूर्य हजारों गुना सहस्त्र गुना बरसाने के लिए जल लेता है। सूर्य ताप छोड़ने के लिए भी क्या लेता है? जल ग्रहण करता है। इससे अगली सूक्ति है तेजसाम ही न वयः समीक्षते, कि तेजस्वियों की अवस्था नहीं देखी जाती। तो यह था कालिदास के द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य। हमने रघुवंश महाकाव्य की पूरी डिटेल पढ़ी। तो आपको वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।